हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला वीडियो डाला था आवर्त सारणी का, तब मैंने आपको बताया था कि आपके जैसे ग्रुप डी वगैरह में जैसे अधिकतर जो 2018 की ग्रुप डी थी उसमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आवर्त सारणी के पूछे हुए हैं। आप जैसे पिछला पेपर है वो उठा के आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों की बात करूँगा मैं, और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं या आवर्त सारणी पूरी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करवा दूंगा कि कौन से तत्व। अब आज मैं बात करूंगा तो वो करूंगा, देखो संयोजकता की बात करूंगा। संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए आपसे और पूछ लिया जाए कौन सी कक्षा में कितने तत्व होंगे, अभी आपको ये भी पता नहीं है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सी कक्षाएं, कितनी कक्षाएं हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, तो उनके बारे में बात करेंगे। और तत्वों की कक्षा में कितनी मतलब कौन से तत्वों की कक्षा में कितनी संख्या हो सकती हैं और कितनी संख्याएं अधिकतर, जैसे मान लो आज इससे अधिक संख्या आप कौन सी कक्षा में नहीं रख सकते हो और कौन सी कक्षा में कितनी संख्या रखी जा सकती है। अगला देखिए, तत्वों का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तत्वों का द्रव्यमान किस प्रकार निकाला जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। अगला देखेंगे, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी है उसमें संक्रमण तत्व कौन से हैं और अति संक्रमण तत्व कौन से हैं। तो देखिए, इनको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं। मैं बात करूंगा, जैसा कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और मैंने बोला था 3 से 4 वीडियो में आपको पूरा आवर्त सारणी समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ क्या दिक्कत है, इसमें देखो संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सभी पूछे हुए क्वेश्चन है 2018 के उठा लो। अब इसमें देखो, जैसे मान लो संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब ज्ञात करने के लिए कम से कम आपको आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात होना ज़रूरी है। नहीं है तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे अगर आपको मान लो संयोजकता पूछ ले या संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, कोई तत्व दे दें कि परमाणु क्रमांक मान लो सोडियम है, यहाँ पे देखो सोडियम दे दें आपको, बोले सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी संयोजकता क्या होगी या इसका संयोजी मतलब इसकी संयोजकता क्या होगी या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तत्वों की कौन सी। अब आगे बात करते हैं इसमें पूरी डिटेल से, जैसे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो बिना स्किप किए आराम से देखिए, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। जहां आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं दोबारा आपको उसी टॉपिक को, अलग से टॉपिक को लेकर उसका वीडियो बना दूंगा अगर आपको दिक्कत आती है तो। शुरू कीजिए। देखिए संयोजकता, तो संयोजकता की बात करें तो यहाँ देखिए संयोजकता क्या होती है। अब मान लो आपको पेपर में दे दे, आपको बोल दें कि सोडियम आपको दिया हुआ है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, जो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। सही, सोडियम का कितना हो जाएगा 11। अब संयोजकता क्या होती है, देखो संयोजकता का मतलब है, देखो यहाँ देखो कक्षाएं होती हैं शुरू, के, एल, एम, एन, ओ, ऐसे कक्षाएं चलती है। पहली कक्षा होगी के, दूसरी होगी एल, तीसरी एम, चौथी एन। तो ये कक्षाएं होती हैं। अब समझ में आ गया कक्षाएं क्या होती है। आपको ग्रुप डी में जो 2018 है उसमें पूछा हुआ है कि सोडियम की एल कक्षा में कितने परमाणु आएंगे, एम कक्षा में कितने परमाणु आएंगे। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात नहीं होगा तब तक आप निकाल नहीं सकते। इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं पूरा। देखिए संयोजकता क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिए, वहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने। कि पहली कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरी कक्षा में होते हैं 8, तीसरी में होते हैं 8, चौथी कक्षा में होते हैं 18, पाँचवीं कक्षा में होते हैं 18 और उसके बाद छठी कक्षा में होते हैं 32 और सातवीं कक्षा में होते हैं 32। वो क्यों होते हैं, देखो यहाँ पे पहली कक्षा में देखो 2 आवर्त, मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में टोटल आवर्तों की संख्या कितनी होती है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये कोई आवर्त नहीं है, ये इन्हीं में से देखो 57 है, यहाँ तक देखो 56 तक यहाँ ले लिया गया, इसके बाद देखो 56 से 57 यहाँ आ गए, फिर इन्हीं में से निकाले गए, यहाँ से जो तत्व निकाले गए इन तत्वों को बोलते क्या है, अति संक्रमण तत्व बोलते हैं।
और जो बीच में आपके बच रहे थे देखो यहाँ पे ये संक्रमण तत्व है, और जो बाहर लैंथेनाइड, ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व रखे गए हैं ये अति संक्रमण तत्व होंगे। अब यहाँ देखो पहली कक्षा में देखो कितने यहाँ पे तत्व दिए हुए हैं, पहले आवर्त में 2, देखो हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व दिए गए हैं, ओनली 2 ही तत्व हैं, इसलिए पहली कक्षा में आप 2 ही तत्व भर सकते हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। दूसरी कक्षा में देखिए कितने तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, टोटल 8 तत्व हैं, तो दूसरी कक्षा में आप 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तीसरी कक्षा में 8 है तो तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। अब ये सबसे बड़ी बात है कि हर आवर्त में जो कक्षाएं होंगी वो संख्या समान होगी। देखो कैसे, अब सोडियम लिया हमने 11 पे, पहली कक्षा में देखो पहली कक्षा में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे हम। देखो यहाँ पे देखो पहली कक्षा आपके पास, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो देखेंगे। देखो सोडियम कितना आ जाएगा 11, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पूरा कक्ष भर गया। अब जो भी ये पूरा जो के एल एम एन, अगर पहला कक्ष भर जाता है तो दूसरे कक्ष में रखेंगे, दूसरा कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसके बाद जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो आगे वाली कक्षा में आएगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। अब बच रहा कितना है, सोडियम के 11 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में आ जाएगा, टोटल हो गए 11। अब 11 हो गए। अब इस प्रकार देखिए सबसे ज़्यादा आपके जो होता है वो NaCl का होता है। अब यहाँ देखो NaCl आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 17, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। अब उसी को भी देखो इसी कक्षा में देखो कक्षाएँ कितनी आएगी, देखो यहाँ देखो क्लोरीन को यहाँ लिखते हैं, पहली कक्षा में आ जाएगा 2, ठीक है, क्लोरीन को लिखते हैं, दूसरी कक्षा में आ जाएगा कितना 8, 2 8 10 बच गए कितने 7, 7 आ जाएंगे एम कक्षा में, कितने हो गए बच गए कितने 17। अब देखो क्या होगा, सबसे ज़्यादा देखो इसकी जो सोडियम है इसकी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन आते कितने 8। मैंने बताया कि तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये खाली रह गया कितने 7 इलेक्ट्रॉनों से। अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और होते तो ये अपनी कक्षा पूर्ण रूप से भर सकता है, या फिर ये कर सकता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तो फिर 2 कक्षाएं इसके पास पूर्ण रूप से भरी हुई हो जाएगी, और ये मतलब पूर्ण रूप से एक स्थायी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन, देखिए क्लोरीन में यहाँ पे तीसरे जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। अब इसके पास देखो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दें या फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करके ये अपनी कक्षा पूर्ण कर ले, ठीक है। तो यहाँ देखो ये क्या करेगा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ हो जाएंगे कितने 8, तीसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे, एम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास ये कक्षा खाली हो जाएगी, दोनों कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हो जाएगी। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्लोरीन सबसे ऋणात्मक तत्व होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे ऋणी तत्व या सबसे ऋणात्मक तत्व भी होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसको क्या बोलेंगे, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड किया, किस प्रकार डिवाइड किया, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो दोबारा और देख लो एक बार, अच्छे से आपके और समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन 17 पे क्लोरीन। अब देखो KLMN कक्षाएँ आ जाएगी आपके। अब यहाँ देखो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, इसका देखो परमाणु क्रमांक कितना है क्लोरीन का 17। अब 17 तक आपको बढ़ना है, पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, दूसरी कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, टोटल हो गए 10, कितने हो गए 2 8 10, और बच गया कितना 7 और बच गया क्लोरीन का, तो 7 आ जाएगा इसमें। आगे कक्षाएं अगर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, अगर तत्व के जो परमाणु संख्या 17 है, इससे ज़्यादा कहाँ से आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों को डिवाइड करने का तरीका है ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब संयोजकता क्या होती है, संयोजकता उसे कहते हैं कि ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दें
या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले ले। क्यों? ये अपना तीसरी कक्षा पूर्ण रूप से भरने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, तब यहाँ हो जाएंगे तीसरी कक्षा में 8। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इससे ज़्यादा होंगे तो जो चौथी कक्षा है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें जा सकते हैं। यहाँ 18 आते हैं, ठीक है, वो मैंने पहले बता दिया आपको। तो इसमें देखो यहाँ कितना, अरे या फिर ये क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें तो ये सब पूर्ण रूप से 2 कक्षाएं जो रहेगी इसके पास पूर्ण रूप से भरी हुई रह जाएगी। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो संयोजकता इसे बोलते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करें या कितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागें। उस जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उससे संयोजकता बोल सकते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसको, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता बोल सकते हैं। अब आपको पूछ सकता है कि इसकी संयोजकता क्या होगी क्लोरीन की, तो क्लोरीन की संयोजकता होगी 7। क्यों? या फिर मान लो अगर आपको सोडियम की दे देता तो सोडियम की संयोजकता मैंने बताया लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो संयोजकता 100% इसकी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये 1 त्यागेगा 8। देखो दूसरी बात हो रही कि ये ले नहीं सकता। देखो किसी से 1 रुपया लोगे आप तो ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, और या किसी को 7 रुपये आप दोगे तो भारी कौन है, इसके 7 रुपये और इसके 1 रुपये। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि ये 1 रुपया इसको दे देगा जो अच्छा है, बाकी इससे 7 लेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जिसके पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बराबर तत्व हो तो किसी को भी दे सकता है, किसी को भी ले सकता है। यहाँ तक समझ गए। तो संयोजकता हो जाएगी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है या कितने इलेक्ट्रॉन त्यागना है, ठीक है। अब पूछ ले आपको, जैसे क्लोरीन का बोल दिया मैंने 7 हो जाएगी संयोजकता। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पिछ बता दिया कि तत्वों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कक्षाओं में विभाजित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लीजिए आप मैग्नीशियम ले लीजिए 12 पे, पहली कक्षा में आ जाएंगे 2, दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 8, और 2 जो बच गए वो आ जाएंगे तीसरी कक्षा में K L M। यहाँ तक समझ गए। 2 8 10 2 12, टोटल 12 हो गए। 12 इसकी परमाणु संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें 2 है, तो ये पूछ सकता है आपको कि संयोजकता जो पिछले हमने पढ़ा अभी जस्ट, तो संयोजकता तो कितनी हो जाएगी मैग्नीशियम की 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब देखो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये अंतिम कक्षा है इसकी, किसी भी तत्व की मान लो अंतिम कक्षा होगी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कैल्शियम ये ले लीजिए आप, पोटेशियम ले लीजिए, ठीक है, पोटेशियम ले लीजिए। अब पोटेशियम में देखिए, कैल्शियम ले लो आप, ऐसे करो 2 8 8 कितने को दो 2 8 10 8 18, और लास्ट में आ जाएंगे 2 और आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो इसकी जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 8 10 2 18 और 2 20, तो 20 हो गए टोटल, कैल्शियम हो 20 पे। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, बाहरी कक्षा में जितने भी कोई सा भी तत्व हो जिसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या किसी को त्याग सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता दिया पीछे, मतलब वर्गीकरण करना ही क्या है, विभाजित करना, इलेक्ट्रॉनों को विभाजित करना ही। आगे देखो तत्वों की कक्षा का, तत्वों में कक्षा की संख्या। देखो तत्वों में कक्षा की संख्या मैंने बताया K L M और N मान लो, O मान लो आगे। अब देखो कक्षा की संख्या क्या होगी। सबसे पहले मैंने बताया था कि आवर्त सारणी को टोटल 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो वर्ग है ये हो जाएगा S ब्लॉक, कितने ब्लॉकों में, 4 ब्लॉकों में, ये हो जाएगा S ब्लॉक। ये जो बीच में बच गया इतना था पीला वाला जो संक्रमण तत्व है, इनको दिया गया है कौन सा, D ब्लॉक। जो बाहर ये बच गए ये तत्व हैं, इन तत्वों को बोला गया है P ब्लॉक। और जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व हैं, अति संक्रमण तत्व हैं, इनको रखा गया F ब्लॉक में। ये आपके 2018 में पूछा हुआ है कि ऐसे मान लीजिए कि इसमें आपको कोई भी तत्व दे दिया,
इसमें मान लो आपको दे दिया रेडियम दे दिया है, टेलुरियम दे दिया आपको, टेलुरियम दे दिया मान लो 52 पे है, और पूछ ले कि कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। मान लो आपको रुबिडियम दे दिया और पूछ लेगा कि कौन से तत्व वर्ग का कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तत्वों की कक्षा मैंने बता दी, के एल एम एन ओ हो जाएगी। इसको जैसे इसमें जो अंत इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, के में ज़्यादा से ज़्यादा 2, एल में कितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8, एम में कितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8, एन में 18, ओ में 18, आगे 32 और 32 वो मैंने बता दिया क्यों होते हैं, क्योंकि देखो पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8। ये भी पूछ सकता है कि पहले आवर्त में कितने तत्व होंगे, या ये पूछ सकता है कि दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 8 तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतनी। अगला नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा। थैंक यू। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।